गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में आपका टॉपिक है जो सब्जेक्ट है लर्निंग लैंग्वेज द कैरिकुलम अफेक्ट, है ना, रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट। ठीक है, इसमें आपका टॉपिक चल रहा था वैश्विक व्यापकता के लिए पठन के आयाम। तो वैश्विक व्यापकता के लिए पठन के आयाम में मैंने आपको बताया था कि जो वैश्विक व्यापक मतलब होता है कि विश्व के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, और जिसके बारे में हम विश्व स्तर के ऊपर मतलब विश्व के बारे में सारा का सारा हम जो पढ़ते हैं, जो रीड आउट करते हैं, वो माना जाता है वैश्विक व्यापकता माना जाता है। फिर इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वैश्विक विश्व से रिलेटेड है, तो इसके अंदर कौन कौन से विषय महत्वपूर्ण है। भूगोल महत्वपूर्ण हो सकता है, भूगोल के साथ सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण हो सकता है, साइंस महत्वपूर्ण हो सकता है। इन्हीं विषयों के माध्यम से हम घटना, जो भी विश्व के अंदर जो भी घटना घट रही है, तो बच्चे जब इसका अध्ययन करते हैं, जब बच्चे इसको पढ़ते हैं, तो इसके बारे में इनको पूरी की पूरी नॉलेज होती है। अब बात आती है वैश्विक व्यापकता के लिए पठन के आयाम। तो वैश्विक व्यापकता के जो पठन है उससे क्या होता है कि वैश्विक व्यापकता के पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार के आयामों का समावेश किया गया है, और इन्हीं आयामों के माध्यम से वैश्विक व्यापकता के जो अध्ययन होता है वो प्रभावशाली सिद्ध होता है। इस प्रक्रिया को ही क्या माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है, या इसके माध्यम से ही, आयामों के माध्यम से ही क्या बताते हैं कि जो वैश्विक व्यापकता है वो सारे की सारी क्लियर होती है। बच्चे उसको सब कुछ को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इसी के साथ ये माना गया है कि ज्ञान के वैश्विक, अब आयाम का मतलब क्या होता है, तो वैश्विक ज्ञान के वैश्विक आयामों का ज्ञान के वैश्विक आयामों का आशय ज्ञान के उन विविध स्वरूपों से है जिन्हें वैश्विक स्तर पर मान्यता प्रदान की जाती है। मतलब ज्ञान के जो ज्ञान होता है, ज्ञान के वैश्विक आयामों का आशय क्या होता है, ज्ञान के उन विविध स्वरूपों से होता है। एक स्वरूप होता है जिन्हें वैश्विक स्तर पर मान्यता प्रदान की जाती है। मतलब आयाम ये माना जाता है कि जब हम वो पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं विश्व से रिलेटेड, या विश्व के जो या राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जाना है, अर्थव्यवस्था के बारे में जाना है, तो जब हम उस चीज को पढ़ते हैं तो वो मान्यता प्रदान होनी चाहिए, वो वैलिड होनी चाहिए, या फिर उसके उद्देश्य क्या होता है, हम जो पढ़ रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है उसका पढ़ने का, वो एक प्रकार का आयामों के अंदर आता है। तो ज्ञान के वैश्विक आयामों के अंतर्गत पहला नंबर आता है वैज्ञानिक आयाम। ठीक है, पहला नंबर आता है वैज्ञानिक आयाम। तो जब हम वैश्विक व्यापकता के लिए जब ज्ञान को ग्रहण करते हैं, या हम ये मानते हैं जो ज्ञान होता है वो वैज्ञानिक आयाम के अनुसार होता है, या वैज्ञानिक आयाम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ही क्या माना जाता है, वैश्विक स्तर पर जो ज्ञान के आयाम होते हैं वो किस पे फोकस होते हैं, वैज्ञानिक आयाम के ऊपर क्या होता है, दृष्टिकोण होते हैं। और इसके माध्यम से ही जब तक हम अगर बिना वैज्ञानिकता के अभाव में माना जाता है कि वैश्विक व्यापकता की प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है, या फिर ये माना जाता है कि अंधविश्वास अगर है, अंधविश्वास से अगर घिरा हुआ है हमारा समाज, तो भी क्या माना जाता है, वैश्विक व्यापकता की प्रक्रिया क्या मानी जाती है, अधूरी मानी जाती है। मतलब ये माना जाता है कि वैश्विक व्यापकता के लिए वैज्ञानिक आयाम का होना ज्यादा जरूरी है, और जो भी कंटेंट होता है जो हम पढ़ रहे हैं वो किससे रिलेट होना चाहिए, उसके अंदर वैज्ञानिकता को दृष्टिकोण होना चाहिए,
साइंटिफिक डायमेंशंस होना चाहिए, बिना साइंटिफिक के कोई भी हम स्वीकार नहीं किया जा सकता। वैश्विक स्तर का जो स्वरूप है वो बिना वैज्ञानिकता के स्वीकार नहीं किया जाता है। तो वैज्ञानिकता के अभाव में क्या माना जाता है, वैज्ञानिकता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। मतलब ये माना जाता है कि वैश्विक व्यापकता के लिए या वैश्विक विश्व के ज्ञान को अर्जित करने के लिए या उसके को ग्रहण करने के लिए हमारे जो कंटेंट होते हैं उसके अंदर वैज्ञानिक आयाम होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी ज्ञान को क्या माना जाता है, जो किससे रिलेट होता है, अनुभवों से रिलेट होता है। तो इसमें आप लिख लो, इस आयाम के अंतर्गत इस आयाम के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर मान्यता प्रदान की जाती है, जो कि प्रयोग प्रदर्शन के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, इस आयाम के अंदर क्या होता है, वैश्विक से मान्यता प्रदान की जाती है और उसको एक प्रदर्शन के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। कौन सी श्रेणी में आता है, वैज्ञानिक आयाम की श्रेणी में आता है। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर परिचयात्मक आयाम। जो वैश्विक व्यापकता का द्वितीय आयाम है वो है परिचयात्मक आयाम, और इससे आशय होता है, ठीक है, इस आयाम के अंतर्गत उस ज्ञान को ही वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जाता है, जो कि अनुभव पर आधारित होता है, तथा जिसे इंद्रियों के सहयोग से परीक्षण किया जाता है। देखो, यह आयाम क्या होता है, जो ज्ञान हमारे वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है, मतलब उसे क्या माना जाता है कि ये वैश्विक स्तर के अकॉर्डिंग है, और विभिन्न प्रकार के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं और एक्सपीरियंसेस को अपने इंद्रियों के सहयोग से परीक्षण किया जाता है, वो परिचयात्मक आयाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे मानव के 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, तो वैश्विक स्तर पर उसे क्या मान्यता प्रदान की गई है कि मानव के 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, इसको स्वीकार किया जाता है।
और फिर क्या होता है कि इसे स्वीकार करके प्रत्येक व्यक्ति अपने आंखों से प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को क्या कर सकता है, देखकर उसको प्रमाणित कर सकता है। मतलब इसके अंदर ये माना जाता है कि कोई भी चीज है, हमें उसे स्वीकार करना है तो सबसे पहले वो चीज हमारे इंद्रियों के वश में होनी चाहिए। मतलब हमारे उस चीज को हम प्रैक्टिकली रूप से देखें तो उस चीज को हम पहले स्वीकार करेंगे और उसके बाद दूसरे मानव की आंखों से हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रमाणित कर सकते हैं। 2 हाथ और 2 पैर है, ये हमने स्वीकार किया वैश्विक स्तर पर, लेकिन इसको प्रूफ करना है तो हम प्रैक्टिकली आंखों से हम 2 पैर और 2 हाथ देख सकते हैं। तो यही माना जाता है परिचयात्मक आयाम में कि इस आयाम के अंदर उस ज्ञान को ही वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जाता है जो कि अनुभव पर आधारित होता है, अनुभव एक्सपीरियंसेस, और जिसे इंद्रियों के सहयोग से परीक्षण किया जाता है कि हमने अपनी आंखों से उसको प्रमाणित किया कि हाँ मानव के 2 हाथ और 2 पैर होते हैं। ठीक है, फिर आता है कौशलात्मक आयाम। तो कौशलात्मक विभिन्न प्रकार के जो कौशल होते हैं जो वैश्विक स्तर पर प्रमाणित किए जाते हैं, वो सभी प्रकार के कौशल इसके अंदर आते हैं। तो इसमें कौन कौन से कौशल को देखते हैं, विभिन्न प्रकार के कौशलों से संबंधित ज्ञान को। तो जैसे होता है वायुयान का निर्माण, जलयान का निर्माण, जलयान का निर्माण, विभिन्न प्रकार की उपयोगी कुशलताएं आदि। ठीक है, ये क्या होता है, कौशलात्मक आयाम होता है और इसके माध्यम से इसके ज्ञान को अर्जित करते ही क्या करते हैं, वैश्विक व्यापकता की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सकता है या उसे उस ज्ञान के स्तर तक पहुंचाया जाता है। तो ये आपके 3 आयाम थे। नेक्स्ट जो आयाम है वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। आज आपका गृह कार्य है वैश्विक व्यापकता के लिए पठन के आयाम को बताइए। वैश्विक व्यापकता के लिए पठन के आयाम को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।